गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं सरिता झा। आज हम लोग पाठ 1 हम हैं सूरज चांद सितारे कविता पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। हम हैं सूरज चांद सितारे, हम नन्हे नन्हे बालक हैं, जैसे नन्हे नन्हे रजकन, लेकिन हम नन्हे रजकन ही हैं विशाल पर्वत बन जाते। है हम बच्चों की दुनिया ही एक अजीब गरीब निराली, हम सूरत मूरत मंदिर की, हर सूरत है भोली भाली। यहाँ न कोई भेद रंग का, सबके सब हम एक रंग हैं। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाएं एक संग हैं। पृथ्वी माँ के राज दुलारे, हम हैं सूरज चांद सितारे। एक धरा की ही गोदी में सारे बच्चे बड़े हुए हम। एक हमारी आसमान छत, एक हमारी सांस पवन है। धूप चांदनी के कपड़ों से ढका हुआ हम सबका तन है। हम हैं एक विश्व के तारे, हम हैं सूरज चांद सितारे। बच्चों, इस कविता में बच्चों की दुनिया को अनोखी बताया गया है। बच्चे कहते हैं कि हम छोटे छोटे जरूर हैं, परंतु संकट के समय हम विशाल पर्वत बन जाते हैं। हम सब एक हैं, हमारी दुनिया में भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। हमने एक ही धरती पर जन्म लिया है, इसी धरती पर खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं। हमारी एक ही आसमान छत है तथा एक जैसा ही सांस पवन है, और एक जैसे धूप चांदनी के कपड़ों से हम सबका तन ढका हुआ है। अतः हम सब एक ही संसार के तारे हैं। समझे बच्चे? इस कविता के कवि द्वारका प्रसाद माहेश्वरी हैं। उन्होंने बच्चों को सूरज चांद सितारे की भांति क्यों कहा है? क्योंकि जिस प्रकार सूरज चांद सितारे बिना किसी भेदभाव के सबको एक जैसी रोशनी देते हैं, उसी प्रकार बच्चों के मन में भी भेदभाव नहीं होता और वे मिलजुल कर रहते हैं। बच्चों, यह कविता एकता की भावना उत्पन्न करती है और मिलजुल कर काम करने की प्रेरणा देती है। इस कविता को आप बार बार पढ़कर याद कीजिएगा और रफ कॉपी में लिखने की अभ्यास कीजिएगा। अब पेज पलटिए। यहाँ कविता के कुछ नए शब्द हैं जिसके अर्थ दिए हुए हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे। नन्हे छोटे, रजकन धूल के कण, विशाल बड़ा, पर्वत पहाड़, निराली अनोखी, सूरत शक्ल। भेद अंतर, संग साथ, धरा धरती, पवन हवा, तन शरीर, विश्व संसार। नीचे श्रुतलेख के शब्द हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं। रजकन विशाल, पर्वत दुनिया, अजीब गरीब मूरत। पश्चिम उत्तर दक्षिण पृथ्वी आसमान सांस चांदनी। इन सभी शब्दों को आप लोग बार बार पढ़कर याद कीजिएगा और रफ कॉपी में श्रुतलेख लिखने की अभ्यास कीजिएगा। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इसका हम लोग उत्तर समझ लेते हैं। यह कविता किसके बारे में है? यह कविता नन्हे नन्हे बच्चे के बारे में है। नन्हे रजकन क्या बन जाते हैं? नन्हे रजकन एक विशाल पर्वत बन जाते हैं। कौन पृथ्वी माँ के राज दुलारे हैं? तो बच्चे पृथ्वी माँ के राज दुलारे हैं। चारों दिशाओं के नाम लिखिए। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। नीचे कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए है, इसको आप लोग पूरा कर लीजिएगा। यहाँ पर कुछ पर्यायवाची के लिए शब्द दिए हुए हैं। सूरज का होगा सूर्य रवि, चांद का होगा चंद्रमा शशि, पर्वत का पहाड़ गिरी, आसमान का
आकाश नभ। बच्चों, आप इस कविता को बार बार पढ़कर याद कर लीजिएगा और रफ कॉपी में लिखने की अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।